मकर लगन या मकर राशि। ज्योतिष में इस राशि का आकार मगरमच्छ बताया गया है। इसका स्वामी सौर मंडल में सबसे रहस्यमय ग्रह है। इसका ग्रह स्वामी सौर मंडल का सबसे अधिक रहस्यमय ग्रह शनि। इसका अंक 8। सर शनि रहस्य के में बारे क्यों बोलते हैं? रहस्य में तो सर राहु होते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो जाए। शनि भी है, शनिवत राहु कुजवत मंगल। ये बात समझ आई आपको? नहीं सर। राहु शनि के समान, शनि का ही अंश है। अंधेरा है ना उसमें, छाया में। हाँ। और केतु जो है मंगल के समान पावर में। तो सर अगर किसी की कुंडली में राहु और शनि की युति हो तो वो तो फिर। अच्छी भी है, बुरी भी नहीं मान सकते। अच्छा। अच्छी तब है अगर वो अच्छी राशियों में बैठी है। अगर वो अच्छा। बुरी राशियों में तो फिर वो खराब है। अगर वो त्रिकोण का स्वामी है कुंडली में तो अच्छा है। अच्छा। उसकी स्टेटस पोजीशन, उसकी राशियों की स्टेटस पोजीशन देखनी पड़ेगी। पर जहां ओके। मकर राशि होगी, जिस कुंडली में जहां भी बैठेगी, बैठेगी तो सभी कुंडलियों में। हाँ पर बिल्कुल। वो राशि वहां पर अपना झोल देगी। मतलब सर समझ नहीं आया, मतलब जहाँ पे ये मकर राशि होगी, अगर उस मकर राशि पे शनि और राहु की युति नहीं होती है, किसी और पे राशि पे भी होती है, तब भी वो गड़बड़ करेगा? वो तो मैडम आप एक बात को समझें, भी शनि और राहु की युति होगी, ठीक है ना हाँ जी। जी। एक्सिस पे शनि होगा, हाँ। राहु केतु के एक्सिस पे होगा। अब राहु केतु के एक्सिस पे जब शनि आएगा, तो शनि को वहां पर कौन सी राशि कौन से भाव का स्वामित्व प्राप्त था, उसके आधार पर हम प्रेडिक्शन करेंगे। और ऐसे सर थोड़ा अगर बोल दे एक ही नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस एक जनरल आया दिमाग में, लिखते लिखते ही रहस्यमय ग्रह। एक अगर शनि और राहु दोनों एक ही साथ बैठे हो एक ही घर में। युति करके बैठे हो मैडम, मैं समझ हाँ। गया हूँ। उसको युति बोलते हैं। हाँ जी। और युति कौन सी राशि में है? अगर वो उच्च की हाँ राशि में बैठी हुई तो फिर हाँ हाँ उसकी हाँ। त्रिकोण भी देखेंगे ना, वो सारा कुछ जोड़ के ही प्रेडिक्शन होती है। मैं बार बार हाँ इसी जी। चीज को हाँ जी। हाँ जी। हाँ ऐसे जी। ऐसे पर जिसकी ब्लैंक कुंडली आपको समझा रहा हूँ, तो ये सब प्रेडिक्शन ब्लैंक कुंडली पे कर सकते हैं आप। अच्छा। आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं चला के देगा, चाहे आई कास्ट से पढ़िए कहीं से ही पढ़िए। खाली ब्लैंक हम्म। कुंडली में जहां मकर राशि होगी, उसके रिलेशन में जो जो हमारे संबंध हैं, जैसे किसी का भाई या बड़ा भाई, किसी का कुछ भी है, तो वो वहां पर वो अपनी राशि का झोल देगा, रहस्य में ही झोल देगा। सर झोल का हम लोग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं बोलते, हम लोग इसको मैम बोलते हैं मकरा। एक सेकंड सर, सर मैम रिकॉर्डिंग को ना। मैडम आपके आने से पहले ही कर दी थी। ठीक है फिर, ठीक है। झोल मीन्स मैम गड़बड़, कुछ गड़बड़ करना। ओके। यानी झोल कि यानी रहस्य में झोल। मगरमच्छ क्या करता है, पानी में बैठा है चुपचाप, धाक घात लगा के, वो मारेगा तो सही। आप यानी मगरमच्छ को जितना मर्जी बचा लीजिए, वो छोड़ेगा। उसे तो राहु को भी पकड़ लिया था, हाथी को। वो तो हमारी तस्वीरों में भी दिखता है। सो तो यानी कि जहां पे ये बैठी होगी राशि, वहां के हाउस की जो सिग्निफिकेंस होगी एक तो उसमें कुछ खुशबू जी रोल अपना होगा। माइक बंद कीजिए, आपने प्रश्न कर लिया। अब आप पूछिए, पूछिए, पूछिए मैडम जी, आप पूछ रहे थे। सर मैं ये पूछ रही थी कि जिस हाउस में ये राशि आएगी, उस जी, हाउस के जो कारक तत्व होंगे, जहाँ जो सिग्निफिकेशंस होंगी, उसमें कोई झोल होगा, गड़बड़ी करेगा वो। गड़बड़ी नहीं करेगा मैम। गड़बड़ी तो पहले आप लिखे मत। हम्म। आपको प्रेडिक्शन कैसे करनी है? जैसे मान के चलिए किसी के मकर राशि सप्तम भाव में बैठ गई। जी। सबसे ज्यादा सप्तम भाव में ही खतरनाक करती है। तो जी। उसका दाम्पत्य जीवन में जो उसका लाइफ पार्टनर होगा, वह रहस्य में होगा। वो घात लगा के मारेगा, ओके। उसकी बनेगी नहीं। क्योंकि मगरा है। उसका उसका स्वभाव कैसा है?
आप खाली उसको वहीं से प्रेडिक्शन कीजिए। उसके बाद वो राशि स्वामी शनि देव कहाँ बैठे हैं, वो उच्च के बैठ गए उस कुंडली में, तो वो उच्च की तरह बिहेवियर करेगी, पर वो अपना गुण स्वरूप थोड़ा छोड़ देगी, वो राशि का गुण स्वरूप है। समझ आ तो गई। आप किसी भी भाव से, लगन से, द्वितीय भाव से, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी, इसमें देख सकते हैं। अगर मान लो किसी के पंचम भाव में बैठ गई तो पांचवा प्रेम भी है, प्रेम भी रहस्य में होगा, वो जब घात लगेगी तब मारेगा। आप खाली ब्लैंक कुंडली पे देख सकते हैं, ये चीजें कोई नहीं बताता खाली ब्लैंक कुंडली से, क्योंकि देखिए ग्रह तो बाद में बैठाएंगे हम, खाली राशियों से ही हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका वृक्क लगन है, ठीक है ना जी, वृक्क, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर आपके भाग्य भाव में बैठ गई, और भाग्य भाव में जो जो आपके गुण स्वरूप होंगे वो रहस्य में रहेंगे, चाहे वो पिता का घर है, चाहे वो किसी चीज का है, कुछ ना कुछ तो वहां से आपको वैसी पोजीशन क्रिएट मिलेगी। और इस चीजों को समझना ही ज्योतिष है। अब देखिए रहस्यमय ग्रह शनि है, इसका अंक 8 है। शनि के बारे में पुरातन धारणा यह है, यह क्रूर व पाप ग्रह है। इसका समय साय काल माना गया है। 20 जनवरी से 19 फरवरी मकर संक्रांति तभी आती है। 22 दिसंबर से 21 जनवरी, 15 जनवरी से 14 फरवरी तक माना गया है, अलग अलग मतों के आधार पर। 20 जनवरी से 19 फरवरी, 22 दिसंबर से 21 जनवरी, 15 जनवरी से 14 फरवरी माना गया है। इसमें उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रावण के 4 चरण, कनिष्ठिका के 2 चरण शामिल हैं। राशि चर है स्वभाव में, तत्व पृथ्वी तत्व है, पृष्ठ उदय। सर प्लीज प्लीज थोड़ा सा स्लो कर दीजिए। मैडम ऐसे ऐसे करेंगे ना जी स्लो, तो बहुत पीछे रह जाएंगे। सर उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, उसके बाद श्रावण के 4 चरण, कनिष्ठिका के 2 चरण, शामिल हैं। चार राशि है, तत्व पृथ्वी है, पृष्ठ उदय है। 1 मिनट रुको। लास्ट में क्या बोले सर? पृष्ठ उदय, वो तो चर राशि पृष्ठ उदय और तत्व पृथ्वी तत्व है। थैंक यू। जाति शूद्र, दिशा उत्तर, केवल इसका प्रथम भाग चतुष्पद है। निवास वन, जहां पर्याप्त जल माना गया है। छप्पड़ यानी ये चीजें। घुटनों से नीचे पिंडली जिसको बोलते हैं, पांव भी इसके अंतर्गत आते हैं। शरीर में इसका यह स्थान है। यह धातु में स्नायु माना गया है। अब इसका जो आप हिंदी वर्जन है वो निकाल लीजिए। धातु क्या बोलेंगे सर? कौन सा धातु? स्नायु। सनाई क्या होता है? आप हिंदी निकाल लीजिए, हमें तो
इस संस्कृत वर्ड से ही पता है। एल्बुनी, मसल स्नायु। एल्बुनिया, नाड़ी तंत्र इसके अंदर अंडर है, शरीर में देख रहे हैं हम। शनि सौर मंडल में का सबसे सुंदर मनोरम पिंड माना गया। इसके चारों ओर नीले तन बराबर घूमते रहते हैं। तभी तो शनिवत राहु कुजवत मंगल। दूर से इसका रंग नीला, और वैज्ञानिकों ने भी इसका नीला रंग बताया गया। और काला भी दिखाई पड़ता है, काला नीला इसका रंग है, जो अकालियों का है, ये समझिए बस। अकालियों का रंग पता है जी आपको? अकाली जो पगड़ी बांधते हैं काली नीली, यह मंद गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। जोशियों ने इसका तत्व पृथ्वी माना है। एक पुस्तक है भीष्म पर्व में भी इसका उल्लेख आया है। शनि का पर्वत हाथों में मध्य जो बिग फिंगर है उसके नीचे माना गया है। और मणिबद्ध जानते हैं जी किसको बोलते हैं? नहीं सर। मणिबंध हमारा यही होता है, ये मणिबंध जो लाइन है। यहाँ से भाग्य रेखा निकलती है अच्छा। और शनि पर्वत पर जाती है। सबके हाथों में निकलेगी, वो कितनी बड़ी है, कहाँ तक जाएगी, उसका ध्यान ही बता सकते हैं। ये देखिए सेंट्रल लाइन। बहुत लोगों को बीच का लाइन नहीं है सर, बहुत लोगों को बीच का लाइन नहीं है। होता है मैम, होता है, सबका मुख्य रेखा होती है, वो आपको ध्यान करना नॉलेज में हो। शनि रेखा, कर्म रेखा, मणिबद्ध से निकली रेखा भाग्य रेखा, शनि रेखा, कर्म रेखा कहलाती है। शनि का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। हमारे पूर्वजों ने इन तमाम वैज्ञानिक तथ्यों का पहले ही अन्वेषण यानी विश्लेषण या शोध कर लिया था। मकर और कुंभ दो राशियों का स्वामी शनि है। इस यानी मकर राशि के जातक प्राय दुबले, पतले तथा सामान्य स्वास्थ्य वाले होते हैं। इसके बावजूद इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है।
लक्ष्मी जी, माइक बंद कीजिए थोड़ा सा, आपको लिखने में दिक्कत नहीं है कि रिकॉर्डिंग सुनेंगे क्लियर है। वैसे इनका व्यवहार व जीवन बड़ा रहस्यमय होता है। अपने बारे में यह किसी को जल्दी से बताते नहीं, या इनके विषय में प्राय रहस्य फैलता रहता है। इनके जीवन की वास्तविकता को कोई नहीं जान पाता। वैसे इनमें आत्मविश्वास गजब का होता है, वाणी मधुर प्रभावशाली, साधारण शरीर के बावजूद यह रोगों पर अपना प्रभाव बनाए रखने में सक्षम होते हैं। इस राशि के जातक धर्म को मानते हैं, देवी देवताओं में पूर्ण विश्वास रखते हैं, और लोग इस लोक मानते हैं, और भूत प्रेत भी गुप्त विद्याओं में इनकी रुचि होती है, और इनमें प्राय सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि जब भी मकर राशि आएगी शुक्र योग कारक बनेगा। यह बड़े पूर्वक मस्तिष्क के होते हैं, तेज 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 बुद्धि जो आप पूछना चाह रहे हैं। आसपास के बातों को दूर से ही सुन लेते हैं, नई नई योजनाएं बनाकर लोगों को चकित कर देते हैं। दृढ़ता और आत्मबल इनमें बेहद ज्यादा होता है। जिस काम में लग जाते हैं उसकी अति कर देते हैं, इनकी यह विशेषता होती है। यह एक साथ कई योजना बना सकते हैं, मैनिपुलेट बुद्धि है, कई काम कर सकते हैं। इनमें अहंकार खूब होता है, और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की आदत होती है। यह दिखावा अधिक करते हैं तथा ढींगे बड़ी बड़ी मारते हैं। इनका चित्त अस्थिर होता है। दिन की अपेक्षा रात में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। दिन में काम करना बड़ा आलस्य लगता है। यह अपना जीवन स्वयं रहस्य में बनाए रखते हैं। यह अपना जीवन स्वयं रहस्य में बनाए रखते हैं। अपने संबंधों में लोगों को नाना प्रकार की सूचना देकर भ्रम में डालते रहते हैं। जैसे इंश्योरेंस वाले होते हैं, ये कर लो बाद में कुछ नहीं निकलेगा। इनकी वास्तविकता को समझ पाना बड़ा कठिन है।
इनका पारिवारिक जीवन प्राय मिश्रित सुख देने वाला होता है। अपने पति पत्नी पर अपने विचार लादते हैं। इस कारण पटरी कम बैठती है। इनकी चंचलता अस्थिरता बाधक होती है। व्यर्थ का व्यय अधिक करते हैं। अपना बड़प्पन दिखाने के चक्कर में प्राय धनाभाव से घिरे रहते हैं। विपरीत लिंग के प्रति इनके मन में प्रबल आकर्षण होता है। कामुकता भी इनमें अधिक होती है। अपने बड़प्पन का प्रदर्शन करने और अहंकार ही स्वभाव के कारण जुबान पर इनकी लगाम नहीं होती। इस कारण इनके शत्रुओं की संख्या अधिक होती है। कभी कभी मित्र को भी शत्रु बना लेते। कभी कभी मित्र को भी शत्रु बना लेते हैं। पति पत्नी की पराय पटरी पर ना बैठने से मन मुटाव बना ही रहता है। इनका कार्य क्षेत्र खिलाड़ी इंजीनियर सेना ठेकेदारी इमारती लकड़ी का व्यापारी वकील तांत्रिक जोशी वैज्ञानिक जेलर कफन विक्रेता इत्यादि होता है। कोयला विक्रेता लोहा विक्रेता तथा खदान में कार्य करने में यह बहुत सफल होते हैं। विशेष रूप से अगर आपको कोई पूछे मकर लगन वाला कौन सा कार्य करूं या मकर राशि में, तो आप बता सकते। रंग भी नीला काला तथा रतन नीलम है। नीलम सावधानी के साथ जानकार व्यक्ति से समझकर धारण करना चाहिए, वरना अनर्थ भी हो सकता है। आपको मालूम है किसी को खूनी नीलम भी होता है? एक नीलम होता है, नीली होती है, एक खूनी नीलम होता है। सो उसमें कहते हैं रेड कलर सा होता है कुछ? नहीं, रेड कलर नहीं होता उसमें, थोड़ा सा बैंगनी कलर, लाइट बैंगनी डस्ट लाइट। सर उसका कोई स्पेशल इफेक्ट होता है? नाम तो बड़ा डेंजरस है। खूनी नीलम का इफेक्ट ही है, वह तो आर करेगा या तो मार ही दे। उसमें ना जी थोड़ा सा
नीले रंग में ना हल्का सा मान के चलिए, जैसे बैंगन में हल्का सा रेड रेड महसूस होता है ना, वैसा समझिए। जी। क्योंकि तापम समाप्तम शनि भौमो वारे, मकर राशि में ही मंगल उच्च का है, तो तब ये कलर बनता है। इस राशि के जातक का स्वास्थ्य साधारण तौर पर अच्छा रहता है, पर जोड़ों में दर्द, उदर विकार, जोड़ों में दर्द, उदर विकार, दिमागी परेशानी, लकवा, बवासीर, पैरापन आदि रोग प्राय हो ही जाया करते हैं। इस राशि की महिलाओं का मासिक धर्म प्राय अनियमित ही रहता है। इनको गर्भाशय से संबंधित बीमारियां लगी ही रहती हैं। आप किसी मकर लगन वाले को जानते हो, स्त्री को या पुरुष को? उसका अध्ययन करके देखिए। इनकी शुभ दिशा दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। शुभ तारीखें 3, 4, 5, 3, 4, 5, 7, 9, 16, 21, 23, 25, 30, 31 है। शुभ दिन बुधवार। अब बृहस्पतिवार भी बोला गया है। अब बृहस्पतिवार क्यों बोला गया? क्योंकि 11वें भाव में शनि बृहस्पति की कलम की ताकत से ही लिखता है, तो इसकी एक राशि वहां भी है। शनिवार दिन है इसका। जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर शुभ माह है। इस इन राशियों के शुभ वर्ष, दोबारा बोलूं जी मैम, प्रभजोत जी? शुभ वर्ष 15, 35, 39, 45, 51, 55 है। इस राशि के जातकों में यह विशेषता होती है कि इनका काम रुकता नहीं, कुल मिलाकर दुख सुख मिश्रित जीवन फल ही रहता है। मकर लगन समाप्त। अब करते हैं कुंभ लगन, क्वेरी। सौर मंडल में चले जी। सौर मंडल में जो घड़े के समान दिखाई पड़ता है वह कुंभ राशि का भाग है। भारतीय ज्योतिष में इसे कुंभ की संज्ञा दी है और 3 नक्षत्रों को की सीमा में रखा गया है। गनिष्ठा के 2 चरण, षष्ठ मीषा के 4 चरण, पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण। गनिष्ठा के 2 चरण, षष्ठ मीषा के 4 चरण, पूर्व भाद्रपद के 3 चरण। इनको मिलाकर इस राशि कुंभ राशि बनाई गई है। सर वो क्या बोला? षट ईशा, ईशा?
सप्तमीशा भी होता है, सप्तविशा भी होता है। अच्छा मीशा, ओके। विशा विशा विशा, भ भालू, अच्छा ई भ को आकी भालू। मत। हाँ अच्छा जी, अच्छा, तो इसके कितने चरण सर, षडभीषा? ये चारों चरण। अच्छा, और घनिष्ठा? रिश्ता के 2 चरण। ओके सर। पूर्व भाद्रपद के 3 चरण। 3 चरण, हाँ। ऐसे याद होने चाहिए: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पूर्णवसु, पुष्य, ऋषिषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तराभाद्र। ऐसे आपको कंठस्थी होनी चाहिए। ये तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा आपके। इसका स्वामी देवता शनि, राहु को भी माना गया। वैसे शनि को ही रखिए, कुछ लोग मानते हैं। मुख्य शनि को ही माना गया है। पर कुछ विद्वान ऋषियों ने, जैसे समुद्र ऋषि, पराशर आदि ने राहु को भी इसका स्वामी माना गया। ज्योतिष अंक में इसका अंक 4 माना गया है। आपने नंबरोलॉजी की है, उसमें कौन सा अंक है शनि का? 8 ही मानते हैं। हाँ जी सर। पर राशियों में के हिसाब से ये अंक आ जाएगा। इस राशि का अधिपति देवता शनि, वो तो आपको लिखा दिया है। इसका तत्व पृथ्वी माना गया है। कुंभ राशि स्थिर राशि, शीर्ष उदय मानी गई है। दिशा उत्तर, जाति वैश्य, और मानव शरीर में इसका स्थान घुटना से नीचे स्थान माना गया है। इसका निवास कुंभ का चाक या मटका माना गया है। गीतिका जी फोन करके पूछे। आगे अब ज्वाइन किया उन्होंने। हाँ मैम, रिकॉर्डिंग दोबारा से ऑन कर लो फिर। तो ऐसा तो नहीं होता आप लेफ्ट हो जाते तो रिकॉर्डिंग तो ऑफ? अच्छा ठीक है। इस कारण ज्योतिष और वैज्ञानिक दृष्टि से इस राशि के जातकों का फल इस प्रकार बनता है। इस राशि के जातक कृषकाय पर आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। दिखने में सांवले पर सर ये आकर्षक। लाइन दोबारा से बोलना प्लीज। इसका इस मतलब राशि क्या हुआ सर? मैडम आप ये जाके देखिए, साउथ में वो रंग के सामने पर देखने में बहुत सुंदर है। जी। इस राशि के जातक कृषकाय पर आकर्षक व्यक्तित्व। इनका शरीर विशेष मोटा नहीं होता, दुबलापन इनमें होता है, पर शरीर क्षमता तथा आत्मविश्वास में बहुत होता है। इस राशि की महिलाएं प्राय छड़े छड़े नहीं, जैसे पतले बोलते हैं ना, शरले
छल्ले बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दुबले यानी दुबले लिख लीजिए। छरहरे सर, छरहरे। जो लिख लीजिए आप, पहले दुबले लिखिए। बदन की कर्षक महिलाएं होती हैं। इनका यौवन छल करते घड़े के समान होता है। इनकी वाणी में बड़ी मिठास होती है। अब ये मिठास क्यों होती है? कुछ हो सकता है? सर दूसरी राशि मीन की आ जाती है ना? हाँ जी, तो गुरु की वाणी बन जाएगी फिर। हाँ जी, हाँ जी। और फिर वो वाटर साइन भी है। हाँ जी, फिर वो तो सब गुण स्वरूप आप समझ ही गए। अगला मीन ही लगन आ रहा है। हाँ जी। तथा यह दूसरे पर प्रभाव डाल सकने में समर्थ होती है। तथा यह दूसरे पर प्रभाव डाल सकने में समर्थ होती है। इस राशि की जातकों की पुतलियों का रंग गहरा काला होता है। आपने किसी का शनि देखना है, सब कैमरा ऑन कीजिए। आपका कैमरा सबका ही ऑफ हो जाता है। सर जो किस ये चीज है, का रंग गहरा हो जाता है सर? ये पुतलियों का, पुतलियां, आँख की जो होती पलके है। पलके पलके। नहीं, पलके या अब किसी, आँख के अंदर जो अंदर जो व्हाइट्स वाला एरिया है, वो White. ब्लैक वाला, ब्लैक सर्कल। ब्लैक है ना? जी, आप एक चीज नोट कीजिए, जिसके ये आईब्रो हैं, गहरे हैं, हैवी हैं, उसका शनि बढ़िया है। अब सीधी बोल दीजिए, ये मैंने आपको ट्रिक दी है। सर लेडीज तो बनवाती रहती है, पता ही नहीं चलेगा। मैडम जी, लेडीज के मोटे मोटे होते हैं, किसी के बारीक होते हैं, किसी के होते ही नहीं। ये भी तो देखे ना। जी। सर जिनके घने और हैवी होते हैं उनका शनि अच्छा होता है। राशि स्थिर होने के कारण, राशि स्थिर होने के कारण यह बहुत आत्मविश्वासी होते हैं। और बड़ी ही लगन के साथ अपना काम पूरा करते हैं। समय के पाबंद, वाकपटु और ईमानदार होते हैं। इनमें दार्शनिक प्रवृत्ति अधिक होती है तथा यह नए नए ख्यालों में हमेशा डूबे रहते हैं। इनके स्वभाव में शक की मात्रा बहुत अधिक होती है। शक शक तथा हर एक पर शक करते हैं। इन्हें वहम भी बहुत अधिक होता है। धर्म कर्म और भूत प्रेत तथा गुप्त विद्याओं के प्रति इनके मन में बड़ी रुचि होती है। अपने इस स्वभाव के कारण यह मित्र भी शत्रु बना लेते हैं। एकांत इन कुंभ और मीन राशि को ज्यादा प्रिय है। कुंभ और सॉरी मकर और कुंभ राशि को एकांत प्रिय है ज्यादा। शनि एकांत का वासी है, ये बात आप लिख ली। कुंभ और मकर राशि को एकांत ज्यादा प्रिय है। शनि एकांत का वासी है। जिनका शनि ज्यादा एक्टिवेट होता है
वो अधिकतर एकांत, अकेले में, अंधेरे में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इनको नीला और काला रंग प्रिय होता है तथा इनके शुभ रत्न नीलम, नीली और नीला हकीक है। फिर लिखें, नीलम पहनने से पहले किसी योग्य ज्योतिष से विधि और क्रियाओं को समझ लेना अत्यधिक आवश्यक है। इस राशि के जातकों में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। जीवन का प्रारंभिक काल यानी शुरुआती समय प्राय बहुत अच्छा होता है। यौवन काल में यह अपनी उन्नति की चरम सीमा को छू लेते हैं, पर इनकी वृद्धावस्था बहुत ही क्षीण होती है। वैसे अध्यापक, लेखक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, ज्योतिषी होने पर इनकी वृद्धावस्था में सम्मान तथा पद मिलते हैं। वैसे इनकी वृद्धावस्था का काल दुर्लभ होता है। रेलवे, हवाई अड्डे, खदाने, टेक्निकल कार्यों में मैकेनिक, वैज्ञानिक, स्टोनो, लेखक, दार्शनिक, सिर्फ वैज्ञानिक के बाद क्या बोला? स्टोन रतन। अच्छा, स्टोन पत्थर शनि है ना, पत्थर भी शनि है। आपने एक चीज नोट की, शिवलिंग के ऊपर शनिवार को सरसों का तेल चढ़ता है। ये क्यों चढ़ता है? पत्थर शनि। उड़द की दाल का सीमेंट का प्रयोग में किया गया था ताजमहल में, पत्थर के समान हो जाती है वो। सबसे हार्ड, सबसे वायु, क्योंकि राहु भी इसमें विद्यमान है, वायु बकार स्टमक में उड़द की दाल कर देती है। इसको हम पंजाबी में मां की दाल बोलते हैं। दार्शनिक, अध्यापक, क्लर्क, नौकरी आदि इनका व्यवसाय होता है। या लेखन, पत्रिका आदि के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। इस राशि के जातक बड़ी सटीक पर सही भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो गुरु की दूसरे भाव में राशि आने से अगर उसका स्वामी वहां बैठ गया तो गुरु गद्दी का मालिक है वो। इस कारण इनको जोशी में ज्यादा है, और बुध इनकी अच्छी कंडीशन में बैठेगा, पंचम भाव का स्वामी बैठ जाएगा। इस राशि के जातकों का अति इंद्रिय ज्ञान कुछ अधिक होता है। होल्ड रखिए। शॉर्ट हैंड सीखना पड़ेगा अब। कोई शॉर्ट हैंड सीखने की जरूरत नहीं सर, बहुत फास्ट चल रहा है। मैं पता क्या चक्कर है जी, अगर मैं आपको यहीं रोक के रखूंगा, एक एक लगन कराऊंगा, तो आप सोचिए 12 लगन करते कितने समय निकलेगा। हाँ जी, नो प्रॉब्लम सर, वैसे बात कर रहे हैं आप, मैं यहाँ बोलता जा रहा हूँ, जितना लिख सकते हैं लिख लीजिए। हाँ जी, बाकी रिकॉर्डिंग में जो छूट जाते हैं रिकॉर्डिंग में से देख
जी जी, वही कर रहे हैं सर। तो फिर आप प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? इस राशि के जातकों का अति इंद्रिय ज्ञान कुछ अधिक होता है। स्वास्थ्य साधारणता इनका कमजोर रहता है। सीने की बीमारियां, टकने की बीमारियां, बवासीर, चर्म आदि रोग से ग्रसित रहते हैं। चर्म रोग क्यों होता है जी? सर कहीं स्किन ना की कहीं डिजीज। बुद्धदेव जी परेशान कर रहे होंगे। अष्टम भाव में राशि बढ़ती है। सर अष्टम भाव में जो भी राशि पड़ेगी वो परेशान करेगी। मूल त्रिकोण साइन अष्टम भाव में, वो अच्छा भी कर रही है, बड़ा बढ़िया, खराब भी कर रही है, दोनों तरफ से है ना। वो पंचमेश भी है। अच्छा। अब देखिए, मीन राशि इसके द्वितीय भाव में, मेष राशि इसके बलपूर्वक राशि तृतीय भाव में, चतुर्भाव में वृष राशि, पंचम भाव में मिथुन राशि, कर्क राशि छठे भाव में, सप्तम भाव में सिंह, फिर कन्या। सर सप्तम भाव में अगर सिंह राशि आती है तो वो परेशान नहीं करेगी सर? मतलब दाम्पत्य जीवन कौन सा बढ़िया है? किसी से बन पाएगी? हाँ वहां वही अग्नि तो। फायर है, हाँ वहां जल का लोटा भरा हुआ है, तो क्या होगा फिर? हाँ हाँ वही तो। और सिंह तो अपने आप में वैसे ही राजा है, तो मेरे आगे तो कोई टिकेगा ही नहीं वाला हिसाब होगा। तो फिर आप कुंभ लग्न के हो नहीं नहीं तो सर। आपका पति सिंह, आप मानिए आप कुंभ लग्न के हो तो आपका पति सिंह राशि का आ जाए तो आपकी पटेगी? ना कुंभ लगन वाला तो तो आपने तो अभी ग्रह ही नहीं बैठाए। हाँ अगर सिंह राशि का स्वामी सिंह राशि में बैठे तो, अगर वो लगन में बैठ गया, लग्नेश सप्तम में बैठ गया, तो फिर क्या फल होगा? फिर एक दूसरे के लिए मरेंगे, बनेगी फिर। सूर्य देखे शनि को, शुक्र का फल खराब। सीने की बीमारियां, टकने की बीमारियां, बवासीर, चर्म रोग आदि रोगों से ग्रसित रहते हैं, पर अपने आत्मविश्वास के बल पर शीघ्र ही स्वास्थ्य का लाभ कर लेते हैं। इस राशि की शुभ दिशा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम है। तिथियां 2, 4, 5, 8, 11, 22, 24, 27 और 31 शुभ तिथि। सोमवार, मंगलवार, शनिवार, गुरुवार शुभ दिन। फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर शुभ माह है। शुभ वर्ष 5, 17, 26, 41, 53, 62। इस राशि वालों का दाम्पत्य जीवन साधारण तौर पर सामान्य सुखदायी रहेगा, सामान्य लेवल। यह बदनामी और अपमान से डरते हैं। स्वभाव से समझौतावादी होने के कारण प्रेम के मामले में असफल। दोहरे स्वभाव की राशि बैठती है वहां पर। संतान मध्य होती है। जो भी संतान हो उनसे इस राशि के जातकों को सुख मिलता है। इस राशि की महिलाएं घर को घर समझने वाली, पति पर
प्रतिबद्धता लिख लीजिए, धार्मिक स्वभाव की होती हैं, परिजनों व मित्रों में इनका मान सम्मान बना रहता है। कुल मिलाकर ये जातक एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं और क्षेत्र में सफल रहते हैं, हर क्षेत्र में। अब मीन लगन करना है जी। नहीं नहीं, बस 2 बहुत है अभी आज। मीन लगन से नेक्स्ट डे करा देना, नेक्स्ट क्लास में। हाँ सर नहीं तो आप फटाफट रीड कर दो, बस हम फिर लिखते नहीं है, बहुत फास्ट हो जाता है क्योंकि स्पीड फास्ट में बहुत कुछ छूटता है। हाँ, हम ऐसे सुन लेते हम हैं। ऐसे सुन लेते हैं सर जी। लिखिए। नेक्स्ट क्लास में ग्रहों के बारे में बता देंगे, फिर आगे प्रैक्टिस में लेंगे। ज्योतिष की 12वीं और अंतिम राशि का आकार सौर मंडल में तैरती हुई 2 मछलियों के समान है। यह मछली कोई बात नहीं, अब लिख नहीं रहे हैं। माइक पहले बंद कीजिए। मेरा माइक बंद कीजिए। सॉरी। ज्योतिषियों की ज्योतिष की इस 12वीं और अंतिम राशि का सौर मंडल में तैरती हुई 2 मछलियों के समान है। यह मछलियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में तैरती हैं। पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती के क्रमशः 1, 4, 4 चरण इनमें है। इस राशि का महाअधिपति ग्रह बृहस्पति और केतु माना गया है। अब मेष राशि आने का द्वार है, तो मीन राशि जाने का द्वार है। केतु सफर का कारक है, तो केतु बेडरूम में जाके आराम करता है और शैया पे आदमी लेट जाता है, सफर उसका समाप्त हो जाता है। बृहस्पति का उल्लेख धनु राशि में मैंने आपको सारा क्लियर किया है। केतु भी राहु के समान ग्रह है। राहु सर्प की मुख है, केतु सर्प की टेल है या पूंछ गिन लीजिए। इस राशि का माह चैत्र, मार्च, अप्रैल माना गया है। 20 मार्च से 29 अप्रैल, 19 अप्रैल से 19 फरवरी से 20 मार्च, 15 मार्च से 14 अप्रैल माना गया है। अब ये राशि जो है मेरे लगन की, मेरा खुद का मीन लगन है। अंक ज्योतिष में इसका अंक राशि वालों का 7 माना गया है, तो केतु भी है। द्विस्वभाव, तत्व जल, पृष्ठ उदय, दिशा उत्तर, लिंग स्त्री, जाति ब्राह्मण, निवास जल, योनि कीट, शरीर में पैरों का स्थान, पैरों का तलवा इसका स्थान है। आप देखिए, आप दोनों समझिए। मैं कैमरा ऑन करता हूं।
जहां पर चोटी से कोई असर ना हो, पाँव के नीचे असर नहीं होता, ये केतु का अंक। ठीक है जी। केतु बृहस्पति केतु और बृहस्पति अध्यात्म की तरफ खींचते हैं। इस राशि के बालक साधारण रूप से और साधारण स्वास्थ्य वाले होते हैं। साधारण रंग रूप और साधारण स्वास्थ्य वाले होते हैं। स्वभाव इनका चंचल रहता है। हमेशा कुछ ना कुछ उधेड़ उमन में लगे रहते हैं, वे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इनमें शारीरिक क्षमता बहुत कम होती, पर आत्मविश्वास बहुत अधिक होता है। वहमी और शक्ति होते हैं। कुल मिलाकर इनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली होता है तथा चाल में बहुत फुर्ती होती है। खास तौर से आंखें मछलियों के समान जलज और नासिका मत्स्यकार की होती है। यानी ये जो नासिका है चौड़ी चौड़ी होगी, आंखें जैसे मछली की तरह उबड़ी उबड़ी चमकदार, ये चीजें होंगी। अर्थ 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 वर्ड ही नहीं निकल पा रहा जी। देखिए, स्थिरता, चंचलता, चपलता विशेष स्वभाव होता है इनका। चछोरापन पसंद नहीं करते, एकांत पसंद करते हैं। अधिक हंसी मजाक इनको पसंद नहीं होता। अपना काम ठीक समय पर और सटीक करते हैं, पर दुविधा में डूबे रहते हैं। इस राशि के जातक फेफड़े, बुखार, आंख, पेट में गैस, अधिक बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, पर शीघ्र ही स्वास्थ्य पर लाभ कर लेते हैं। इनको प्राय रहस्यमय बीमारियां हो जाया करती हैं। इस राशि की महिलाएं प्राय ऊपरी बाधा से पीड़ित रहती हैं। अब ऊपरी बाधा कौन सी होती है, किसी को मालूम है? सो सुपर नेचुरल, तंत्र बाधा। इस राशि के जातकों को कभी उपहार में कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मछलियों को थोड़ा सा लालच देके फंसाया जा सकता है। मीन राशि वाले जातक का आर्थिक पक्ष सदैव निर्मल रहता है। इस कारण इनकी सर ये वाली लाइन समझ नहीं आई सर। मीन राशि वाले जातक का आर्थिक पक्ष सदैव निर्मल रहता है। निर्मल यानी साधारण, अच्छा, बोता हाई फाई नहीं, आर्थिक पक्ष बोता नीचे नहीं, गड़बड़ा, कभी पैसा आ जाता कभी नहीं आता। मतलब मीडियम इस सा कारण रहता है। इस इस कारण इनकी गृहस्थी की गाड़ी बड़ी कठिनता से चल पाती है। इनके पल्ले पैसा आता है पर वह टिकता नहीं। इनका पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण रहता है। तथा अपनी कामुकता के कारण इनका
ग्रस्त जीवन खराब हो जाता है। इनके प्रेम संबंध स्थायी और पक्के होते हैं। संतान की तरफ से इनको सामान्य सुख की प्राप्ति होती है। व्यवसाय, फिल्म, यात्रा ने करवाना, हवाई सेना, डेयरी कार्य, स्टेनोग्राफर, मछली पालन, व्यापार, कृषि, द्रव्य व्यवसाय, गुप्तचर विभाग, तांत्रिक, भूमिगत कार्य, गुप्तचर सेना, सेवा, कभी सेना कह के सेवा, राजनीति, सर्जन आदि इनके प्रमुख व्यवसाय होते हैं। द्रव्य से संबंधित कार्य, बैंकर, The द्रव्य means लिक्विड, okay. बैंकर, व्यापार में इन्हें अधिक सफलता मिलती है। इस राशि का रत्न पुखराज, सुनैला, पीला हकीक ब्रैकेट में डाल दीजिए। कुछ विद्वानों ने लसुनिया भी माना है। केतु का रत्न इस राशि का रंग गहरा भूरा है। दिशा उत्तर, पूर्व, उत्तर पश्चिम शुभ है। तिथि 1, 2, 4, 7, 8, 10, 19, 20, 21, 23, 25, 27 और 30 शुभ तिथि है। बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार शुभ है। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर इसके शुभ माह हैं। शुभ वर्ष 25, 30, 45, 55, 60 और 65 इस राशि के जातक के शुभ वर्ष हैं। इस राशि के जातक का जीवन एक बड़ी विशेषता रखता है। यह राशि अपने जीवन का स्वयं निर्माण करती है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते ऐसे लोग। इस राशि के जातक, मैं खुद भी नहीं करता। मेरे को अपना पैसा मांगने में दिक्कत होती है। अपने ऐसे लिखिए, इस राशि के जातक अपने पैरों पर खड़े होकर अपना काम खुद करते हैं, यानी अपना व्यवसाय खुद ही बना लेते हैं और इसके लिए यह किसी की सहायता भी नहीं लेते। मीन राशि के जातकों को परामर्श दिया गया है वह केवल भावनाओं में बहकर द्रवित होकर जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। गलत तरीके से या जोश में आकर धन का दुरुपयोग ना करें, अन्यथा पछताना ही पड़ता है। मीन राशि खत्म। अब आपका किसी का मुख्य प्रश्न क्या है? अब 13 मिनट में मीन राशि खत्म कर दी। आगे से करेंगे, आपको बोल दिया करेंगे, लिखेंगे बाद में। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। किसी प्रकार का डाउट, किसी भी कुंडली पे कुछ पूछना है तो बताइए। सर, एक तो होती है लग्न राशि, जी
हाँ, एक होती है सर चंद्र राशि, जिस राशि पे चंद्रमा होता है। जी तो सर, तो वो दोनों राशि के इफेक्ट्स आते हैं सर नेटिव पे। देखिए मैम, आपको एक चीज बताई गई थी, अभी तो वो करवाया नहीं चैप्टर। लगन हमारा मस्तिष्क है, हाँ जी। लगन सूर्य के साथ उदय हो रहा हाँ। है, राइट। हाँ जी। लगन के गुण स्वरूप हमारे शरीर, व्यक्ति मस्तिष्क में होंगे। अब चंद्र राशि क्या है? हमारा मन। और जो लगन पत्रिका है वो हमारा शरीर। चंद्र राशि से हम मन देखेंगे, सूर्य कुंडली से हम आत्मा का विचार करेंगे, मान सम्मान का विचार करेंगे। आप तीनों को जोड़ के बनेगा सुदर्शन चक्र। उससे हम एक दिन का 1 घंटे के प्रश्न पे पहुंचेंगे। वो चीजें आपको आनी चाहिए। ये चीजें सुदर्शन चक्र वगैरह आपने आईकाश से प्रभजोत जी ने पढ़ा है सर कभी? मैंने सुदर्शन कंप्लीट नहीं किया, मैंने सिर्फ उसका एक आपको नहीं, आपने एक चैप्टर लिया, आपको कभी उन्होंने सुदर्शन चक्र वगैरह आदि के बारे में कुछ नहीं बताया होगा। नहीं सर। ये चीजें नहीं बताई होंगी भी लगन पत्रिका क्यों बनी, चंद्र पत्रिका क्यों बनी, सूर्य पत्रिका क्यों बनी, नमाज क्यों बना। फिर आगे तो D60 चार्ट के वगैरह सारे चार्ट बनते हैं। वो हर प्रकार की कुंडलियों को दशमांश सप्तमांश बच्चों के लिए देखने का विचार है। संतान होगी कैसी होगी, इंटरनल क्या इफेक्ट होंगे, वो देखने के लिए। पर मुख्य लगन पत्रिका, चंद्र पत्रिका और सूर्य पत्रिका का ज्यादा रोल रहता है। सर मून चार्ट कहाँ देखते हैं? मतलब चंद्र पत्रिका सिर्फ, मतलब जो उसके हाउसेस हैं वो वही रहते हैं चंद्रमा जहां बैठा है, चंद्रमा जहां बैठा है उसको लगन बना लेते हैं जी। ग्रह वैसे ही बना देते हैं जी, और हाउसेस मन की की सिग्निफिकेंस वही रहती है। वही रहेंगे। तो मान मन के क्या चलिए, सोचता है उन चीजों के बारे में, उन हाउसेस के बारे में, वो पता लगता है इससे। मान के चलिए आपका लगन सिंह लगन है, जी। आपकी राशि तुला राशि है। जी। हम एग्जाम्पल लेते हैं। जी। तो सिंह राशि के आपके बुद्धि के विचार रहेंगे, जी। सोच वैसी रहेगी। जी। अब चंद्र राशि से देखेंगे तो क्या होगा? तुला वाले इफेक्ट्स। और तुला के इफेक्ट तो आएंगे ही आएंगे, साथ में सिंह राशि जो हमारा लगन है वो कहाँ जा रहा है? तुला वृश्चिक। सर वो लाभ 11th स्थान में हाउस जाए में चला जाएगा। तो फिर हमारा मन कहाँ रहेगा? गेन करने के चक्कर में बुद्धि में विचार वही रहेंगे। जी। आपको इस ढंग से जोड़ना है। ओके। अब वहां पर सूर्य कुंडली, सूर्य मान के चलिए वृश्चिक राशि में है। जी। अब वृश्चिक राशि का लगन बनाएंगे तो सिंह राशि कहाँ गई? कर्म क्षेत्र में, एक घर पीछे चला जाएगा। जी। तुला राशि हमारी जो कर्म क्षेत्र के लियो राशि, सिंह राशि कर्म क्षेत्र में, और द्वादश भाव में जाएगी। चंद्र राशि द्वादश भाव में चली जाएगी। जी। अब चंद्रमा द्वादश भाव में चला गया। अब चंद्रमा के गुण स्वरूप द्वादश भाव से देखेंगे आत्मा और मन का मेल कैसा है और मान सम्मान कैसा रहेगा, चंद्रमा की सूर्य की दूरी कितनी है, वो सारा गुण स्वरूप को जोड़ना पड़ेगा। सर ये आप सिखाओगे ना स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करा देंगे जी। एग्जाम्पल कुंडली लेके उसको जोड़ना और उसको एनालिसिस करना। हाँ जी, करवा देंगे जी। अभी तो आपको ग्रह के बारे में बता देंगे, फिर आपको मैत्री चार्ट समझाएंगे, फिर मैत्री चार्ट के बाद आपको समझाएंगे भी इनको देखना कैसे, चलना है कैसे। क्षीण चंद्रमा समझा देंगे, फिर आगे प्रेडिक्शन लेवल चलेगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन है जी, पूछ लीजिए। राज लक्ष्मी जी, आपका कोई क्वेश्चन है? आवाज बंद है आपकी। नो सर, ऐसे नहीं कोई क्वेश्चन है। एक बात पूछना था, जैसे कि आपने बोला कि आई हैव ये
मतलब शनि मेरा इष्ट देवता है, तो सर इष्ट देवता के लिए क्या करना चाहिए, क्या मंत्र बोलना है या क्या करना चाहिए सर? इष्ट देवता के लिए आप शनि की आराधना कीजिए, ओम शम शनिचराय नमः का जाप कीजिए जितना कर सकते हैं। शनिदेव की शनिवार को पूजा कीजिए, जितना इष्ट को सही रखोगे सारी कुंडली ठीक हो जाएगी। अच्छा, 80% कुंडली इष्ट ठीक कर देगा। लोग तो बोलते हैं शनि का मंत्र ऐसे उठाओ नहीं वैसे उठाओ नहीं, बोलते हैं वो ना। तो बहुत कुछ कह वो तो ये भी कहते हैं भी किसी को दान देने में पहले ये देखो, ये ना करो वो ना करो। हाँ भाई भाई। आपके द्वारे में कोई चीज मांगने के लिए आ गया तो आप देंगे नहीं। अगर आप समर्थ हैं तो फिर दे देंगे। तो दान करने से क्या होगा, आपका पाप का लेवल कम हो जाएगा, पुण्य बढ़ जाएगा, आपकी कुंडली बैलेंस चले जाएगी। और जैसे आपने बोला कि जैसे इष्ट का पंचम भाव, इष्ट का इष्ट देखना जैसे महालक्ष्मी का, तो उसके इष्ट का लिए इष्ट देखेंगे नवम नवम भाव। हाँ, तो नवम भाव तो वो महालक्ष्मी आती है ना सर? अच्छा जी। तो उनका भी आराधना करना पड़ेगा? मैडम इष्ट का इष्ट नवम, हाँ। आपका इष्ट में शनि है तो नवम में जो ग्रह है उसका भी आराधना कीजिए। भाग्य से ही हवा उठेगी, मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ। आपके भाग्य को बल दीजिए, आपका भाग्य स्ट्रांग रहेगा तभी आपके पास पब्लिक का धन आएगा। चौथा भाव पब्लिक का, तो उसका धन को क्या होगा, द्वितीय भाव, पांचवा, तभी तो धन आएगा। यस सर। तो आपका धन कहाँ से देखेंगे, द्वितीय भाव से। द्वितीय भाव पब्लिक से। का धन पांचवें भाव से। तो पंचम से पंचम उसका कारक बना, धन का कारक कौन बना, पांचवा घर, नवम भाव। तो जब आप नवम भाव को साथ लोगे तो वो भाग्य से हवा उठ जाएगी। नवम से नवम क्या हुआ, पांचवा घर। सर इसको थोड़ा सा विस्तार से कुंडली में दिखाइएगा। मैडम जी हैं, एक ब्लैंक कुंडली लगा दीजिए, इनको थोड़ा सा समझा देते हैं। इसकी लगवानी है जी, अपनी लगवा लीजिए, साथ साथ फलित भी कर देंगे 2 मिनट में। हाँ ठीक है सर। 18। आज लगाते हैं किसी और की जी। सर मेरे बेटे आपकी की तो लगा लग दो। मेरा ही लगाइए सर, मेरा ही लगा लगाइए, मेरा ही लगाइए। ना, इनके बेटे की लगा देते हैं जी। आपकी फिर अगली बार अगली क्लास में क्लियर करेंगे जी। अच्छा ठीक है। बोलिए जी, लगाइए जी प्रभजोत जी के बेटे की। 24 सितंबर। मैडम के बेटे का सूर्य देखना पड़ेगा। 2002। पहला घर 8:35 AM। 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 मोहाली पंजाब। पहला घर भी देखेंगे, सूर्य भी देखेंगे। सर सूर्य अब उसका आपकी 12th हाउस में है। अरे मैडम आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैंने तो पहले ही बोला, मैंने कौन सी कुंडली लगाई। MOHALI। मोहाली पंजाब। सर मेन क्वेश्चन मेरा इसका यही है कि ये इंडिया रहे कि विदेश में ज्यादा तरक्की करेगा। लगन कौन सा खुला जी, पहले भाव का विन। तुला लगन है। पहला भाव मैंने पहले बोला था, तुला लगन है। जुपिटर 10 है इसका, मून मेष राशि का है। पहले तो इसको लोहे का छल्ला लगाओ, क्योंकि इसका बुध 12 में है, वो जी। खतरनाक है।
विदेश यात्रा 100%। नहीं सर, इसकी सेटल, क्योंकि ना मतलब मेरे पेरेंट्स अब्रॉड रहते हैं तो 100% मैंने बोला तो है विदेश यात्रा। नहीं, यात्रा नहीं, सेटलमेंट पूछ रही हूँ कि इंडिया ज्यादा तरक्की करेगा कि विदेश तरक्की करेगा। बस ये है कि डबल माइंडेड है कि इंडिया रखें कि बाहर परमानेंटली भेज दे। बाहर भेज दीजिए, वहां ज्यादा तरक्की करेगा। कर लेगा ये तरक्की वो। ओके 100% बाहर भेज दीजिए। ओके। अब सर वो 10वीं वाला वो जो आप कर रहे हो ना, 5th और 5th वाला वो सिस्टम समझा दीजिए। समझा रहा हूँ जी, समझा रहा हूँ जी। बीटेक कर रहा है जी। बीटेक नहीं कर रहा, बीबीए कर रहा है। बस जो भी है इसकी लाइन जो वो उसके साथ है रिलेटेड, कंप्यूटर के साथ। अकाउंट्स मेन कर रहा है। कंप्यूटर से चलाएगा। सर वैसे तो आजकल हर चीज कैलकुलेशंस कंप्यूटर पे ही हो रही है। वो तो बात आपकी सही है। राहु भी तो अष्टम में है, दैट इज व्हाई। नहीं और चीज है जी इसमें, देखिए राहु पहले तो वो कंसेप्ट वो समझिए। इसका पंचम भाव का इष्ट क्या है? शनि। और वो उठ के कहाँ बैठा है? भाग्य भाव में। भाग्य भाव में। भाग्य भाव का स्वामी क्या है? मंगल। वो कहाँ बैठा है? लाभ स्थान में। ना इसको शनि और मंगल की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इस कुंडली में प्रतिबंधक योग भी। वो क्या होता है सर? वो बाद में बताएंगे जी, वो जब योग पढ़ाएंगे तो प्रतिबंधक योग भी पढ़ा। अब इसके इसके इसका मतलब क्या हुआ? आपने क्या देखना है जी? पांचवा घर हमारा ईस्ट है। ईस्ट से ईस्ट जो नवम भाव है, नवम भाव किसका है इस कुंडली में? क्योंकि मेरा मोबाइल पे चल रहा है, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत माइन्यूट अक्षर देखने पड़ते हैं। सब 3 जेमिनी नंबर है, का हाउस आ रहा है। ठीक है जी। तो इसका गणपति और शनिदेव की आराधना इसके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। अब देखिए इसका सप्तम भाव का स्वामी कहाँ पर है? लाभ स्थान में। जी शनि की पूर्ण दृष्टि है जी तृतीय दृष्टि से, जी। तो इसका फल प्रतिबंधक योग है। प्रतिबंधक योग मीन्स? बताऊंगा जी आपको, ये जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा रुक जाएगा। ओके, मतलब उसको स्टॉप करेगा। हम्म, ओके। इसको प्रतिबंधक योग बोलते हैं। कोई बता सकता है इसका गुरु बढ़िया है या खराब है? सर वैसे तो एग्जॉल्टेड है, पर 10th हाउस में बैठा हुआ है। कोई तुला लगन में वैसे ही षष्ठेश है, वो तृतीयेश है। अब देखिए ईस्ट का समझ आ गया जी आपको? जी। 5th का लॉर्ड। फिफ्थ का लॉर्ड हमारा ईस्ट है, जी। और ईस्ट का ईस्ट 9th। नवम भाव का सुन। जी। अब आपका मेन प्रश्न क्या है जी? एक सर मेन तो मुझे ये था कि हम मतलब इंडिया भी रख सकते हैं इसको, इंडिया में भी हमारा अपना ही काम है, तो बाहर भी भेज सकते हैं। बस बच्चे ये देखना चाहते हैं कि तरक्की कहाँ करेगा ज्यादा। विदेश भेज दीजिए। विदेश। ओके, बस यही मेरा मेन क्वेश्चन था। चरित्र उमदा रखे बस। जी। मेन इसका मेन फैक्ट है जी। जी, अपनी तरफ से तो पूरी वैल्यूज देने की कोशिश की हुई है। और आप दे चाहे ना दे, इसका शुक्र बहुत ही बढ़िया है। जी। उत्तरा उत्तर बली है। इसका मंगल भी बहुत बढ़िया है। इसका खराब है जुपिटर।
इसका खराब है चंद्रमा। सर मैंने सूर्य जुपिटर खराब होने का कारण मतलब जैसे फोर्थ राशि में वो एग्जॉल्ट करता है, हाउस 10th होने के कारण खराब हो गया। एक तो खंड नंबर 10 जी। उसको दिशा का दिग्बल नहीं है, वो नीचस्थ बल है। और इसमें एग्जॉल्ट कोई काम नहीं करेगा, जैसे फोर्थ हाउस में एग्जॉल्ट करता है, मतलब पाप कत्री भी तो है ना जी, क्या काम करेगा? पाप कत्री जानते हैं? नो सर। एक भाव के आगे पीछे दो क्रूर ग्रह हों, ओके वो उस भाव को काटेंगे। ओके। और तुला लगन में जो गुरु है वो तृतीय षष्टेश भी है, इसलिए गुरु इतना बढ़िया नहीं है। षष्टेश क्या हो गया मतलब आप? छठे भाव का स्वामी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। छठे भाव? तृतीय षष्टेश, तृतीय षष्टेश भी गुरु है। मतलब थर्ड हाउस का और सिक्स हाउस का लॉर्ड गुरु है ये। राइट राइट राइट। गुरु तो फोर्थ हाउस में है। सर विदेश यात्रा तो सर राहु से ज्यादा डिपेंड करता है ना? राहु तो वैसे ही अष्टम है दोनों तरफ से। हाँ जी सर, वही तो आपने कहा ना कि खराब विदेश में। खराब खराब क्या रहेगा, इसका बुध खराब है। सर चाहे वो भी एग्जॉल्ट कर रहा है अपने आप में, चाहे जो मर्जी हो। 12 में है ना? राशि 6 है। चाहे स्वराशि का है मैम, हम्म। तो आप भाग्य उठ के चला गया इसके द्वादश भाव में। आप ये भी तो देखे ना जी, बुध 12 में वैसे ही नीच का है, भाव जी। तो बल नहीं देगा ना उसको। जी। फिर तो सर इसका इलाज छल्ला? ठीक है, छल्ला दिलवाते जी, वहां से बुध की चालाकी को मिलेगी। ये उल्टी खोपड़ी का मालिक है, ये कुछ ना कुछ रिसर्च में लगा रहता है, ये कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ। सर वैसे बहुत साउ बच्चे हैं। कहने के लिए सारे साउ होते हैं माँ के लिए, मदर पता टंग नहीं। से न सोच। पता नहीं सर, घर में तो आज ये भी राजलक्ष्मी जी करते हैं प्रोडिक्शन। बताइए राजलक्ष्मी जी क्या साउ है? आपको तुला लगन तो पढ़ा चुका, 12 लगन पढ़ा दी आपको, इतने विस्तार से पढ़ाइए। ये है लगन को दो शुभ ग्रह देख रही हैं बस, लगनेश लगन में है सबसे बली ग्रह। चलिए जी, कोई और प्रश्न है आपका? सर लव मैरिज होएगी इसकी? नहीं मैडम जी, मैंने तो तभी तो चरित्रहीन से बचे। हाँ सर ने अभी तो कैसे मैंने लव बोला। मैरिज कैसे देखी, प्लीज मुझे भी बता दो। लव देखना मैरिज होएगी पूरा। आप गीता जी का वो कर लीजिए, वो अभी कोर्स स्टार्ट होने वाला है उसका, केपी का। जैसे गीतिका जी ने निकाला वैसे निकाल देंगे 2 मिनट में। सर मैंने भी देखा था गीता मैम का, लेकिन वो क्या है, ये भी पढ़ेंगे और केपी भी पढ़ेंगे ना, तो मुझे लगा कहीं सब खिचड़ी नहीं हो जाए, पहले एक पढ़ के फिर दूसरे में पहुंचे तो बेटर रहेगा। अरे मैडम जी, पता क्या चक्कर है, आपको प्रोडिक्शन करना जल्दी इजी हो जाए। सब खिचड़ी नहीं बनेगी? नहीं सर कोई सर एडवाइस करना चाहेंगे इसके बाद, मतलब कुछ जैसे आपने कहा चरित्र का ध्यान रखना है और चीजें, मतलब कुछ एडवाइस काम। मैडम, ओहो, शुक्र लगने वाला अपना चरित्र घेर देता है कभी ना कभी। ओके। बैलेंस करता रहेगा सारी जिंदगी। मेष राशि है इसकी। सर फैमिली लाइफ? तुला लाइफ की अच्छी होती, बैलेंस लाइफ। मार्स आ गए उस तरफ। सर कहते हैं ना राहु 8th हाउस का अच्छा नहीं होता, राहु क्या प्रॉब्लम देगा? अचानक देगा जो देगा। पॉजिटिव नेगेटिव के नेगेटिव ही सिर्फ देगा? जो भी देगा अचानक देगा, चाहे पॉजिटिव दे चाहे नेगेटिव दे, अधिकतर नेगेटिव देता है। और ये तो सिर्फ पर सर
फिर डेथ का हाउस है और डिजीज का हाउस है, तो अचानक वो होगी मतलब। मैडम जी आप इतना डेप्थ में क्यों जा रहे हो? सर सीख रहे हैं। तो मरना तो मैंने भी है एक दिन। नहीं सर, मुझे वो फर्क नहीं है, वो तो भगवान ने जो है वो वैसे इमोशनल नहीं होके, मैं तो एज अ कुंडली देख रही हूँ। राहु वैसे यहाँ पर सही चंद्रमा के नक्षत्र में है ना, तो राहु इतना परेशान नहीं करेगा ज्यादा इनको। पर एक चीज आपको बता दूं, नमाज देखिए उसमें शनि राहु की युति है, ओह ओके। तो उसको भी समझिए। उसमें भी नमाज शनि है, उसके बृहस्पति पे पूर्ण दृष्टि है शनि की। अब बृहस्पति पे पूर्ण दृष्टि डालेगा तो कैसा स्वभाव रहेगा? पितृदोष की निशानी है इनके घर। मैडम एक चीज पूछूं जी, हाँ जी, हाँ जी। आप फ्लैट में रहते हो कि अपना डुप्लेक्स स्टोरी का हाउस है? सर 3 स्टोरी हाउस है हमारा। अच्छा, जब आप पुश्तैनी घर में भी रहते थे, कहीं पीपल वगैरह उगते थे आपके नालियों, दरवाजों, किसी भी कोनों में, छतों में? हाँ जी सर, उगाते हैं। ये पितृदोष की निशानी है मैम, गीतिका जी समझिए। सर ये पितृदोष मतलब ससुराल वाली साइड से कि नानके वाली साइड से? आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे फादर का सरदार तरलोक सिंह। आपके इधर? धर्म सिंह। दोनों तरफ। ओके सर, ये कौन सी विद्या लगाई आपने? मैंने आपसे पहले कुंडली खोलने से पहले पूछा था, सूर्य देखेंगे, पहला भाव देखेंगे, बस। इससे ज्यादा मैंने कुछ बोला तो नहीं। नो सर। तो पहले भाव में क्या देखा हमने? लग्नेश लगन में बैठा। जी सूर्य कहाँ देखा? द्वादश भाव। जी। सर पित्तर दोष का कैसे रेमेडी क्या है सर? पूजा कराना पड़ेगा या कैसे मिटता है? बहुत बड़ी रेमेडी है, बहुत बड़ी रेमेडी है, ये कर नहीं पाएंगे, ये होती भी नहीं, कंप्लीट भी नहीं हो पाती। सर वही रिश्तेदारों से सारी चीजें वो कौन हाँ सी जी, एक रेमेडी होती है ना जो सारे रिश्तेदारों से वो लाल किताब मांग के देख ने, वो सारे रिश्तेदारों से मांगी है, फिर जाके ऐसा लीजिए वो वाला। वो कुछ फिर कुल पुरोहित को वो सारा देना समथिंग वो वाली। वो करिए। सर वो कहते हैं, मुख्य किसी ने सिंपल बताई थी, कहते 3 पीपल के पेड़ लगा दो कहीं पे, कोई ना कोई तो उग ही जाएगा। हाँ कुछ 10 ऐसा। गुना 10 गुना 10 गुना, पर मांगना एक बार जरूरी है। अच्छा बताए, अब अपना इसमें तरफ से अगर डालेंगे तो 10 गुना डालेंगे उनकी तरफ का, खुद डालेंगे हाँ तो। चलिए फिर ऐसा करते हैं, आज पितृदोष पे एक लेक्चर दे देते हैं, और जो खुशबू जी का काम है उसका फिर हम इस क्लास के बाद कर देंगे, नहीं तो सुबह कर देंगे जी। फिर सर यही हाल है। सुबह सुबह तो पॉसिबल नहीं होगा सर। तो कैसे करें जी? सर यही आपको टाइम बेस्ट है, सब शांति रहती है, यही टाइम बेस्ट है। आप टॉस कर लीजिए अपनी तरफ से, अपने पितृदोष सीखना है, जब जो जागा सो पाया, जब मुख पे आया तो बताया। सर लेक्चर के बाद कर लेते हैं ना सर। चलिए फिर गीता मैडम तो आएंगे नहीं, क्योंकि कारण है उनको, तो फिर खाना भी खाना है, सब कुछ करना है। ठीक है जी, तो पौने किसी और दिन रख लीजिए सर। किसी और दिन रख लेते सर। ठीक है जी मैम, ठीक है जी मैडम। आप सभी लोग लेफ्ट कर दें जी, वो खुशबू जी रह जाए बस, उनका एक छोटा सा काम है वो कर दें। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सो मच।